Hello, my young explorers. Welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So, let us begin with the chapter number 7 of grammar, and the name of the chapter is articles. So, अब ये आर्टिकल्स क्या हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं, कहाँ यूज़ किए जाते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं, that is all we are going to read in this chapter. So, let us begin with the articles and know more about them. So, let's understand that the articles are used to point out people or thing. कि आर्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं पर्सन्स या फिर थिंग्स को पॉइंट आउट करने के लिए, राइट? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट. टोटल 2 तरीके के आर्टिकल्स होते हैं, दैट इज डेफिनेट एंड इनडेफिनेट. Correct? So, a and an are indefinite articles. तो इसी में a और an जो है वो दोनों ही indefinite articles है. और the is a definite article. the जो है वो एक definite article है. Correct? Next, we have use of a or an. तो अब बात की जाए use of a और an की, कि a और an कौन से केसेस में कहाँ पर यूज किया जाता है. सो a is used before countable nouns that begin with a consonant. कि a जो है वो यूज किया जाता है काउंटेबल नाउन्स के पहले जो कि शुरू किए जाते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से, राइट? तो कॉन्सोनेंट्स यानी कि we all know that there are total 26 letters in the English alphabet, right? Out of which 5 are the vowels and the other 21 are known as the consonants. Correct? So these 5 vowels are A, E, I, O and U. करेक्ट? इन सभी वॉवल्स के साथ हम यूज करते हैं एन का. और जो रेस्ट 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, दे आर बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे एंड सो ऑन. इन 5 से बाकी सारे जितने भी अदर अल्फाबेट्स हैं, ऑल दोज आर नोन एज द कॉन्सोनेंट्स. और इन सभी कॉन्सोनेंट्स के साथ हम यूज करते हैं अ का, राइट? सो दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग कि जो भी वर्ड एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू किए जाते हैं उनके पहले हम अ यूज करते हैं. दैट मीन्स एग्जाम्पल्स आर अ बुक, अ मैन, अ पेन. करेक्ट? Now moving ahead, an is used before countable nouns that begin with a vowel. कि an जो है वो यूज किए जाता है countable nouns के साथ जो कि एक vowel से शुरू किए जाते हैं, right? Examples हैं an inkpot, an aeroplane, an oven. As I told you, right? Vowel sounds के साथ हम an यूज करते हैं. Now we have यूज ऑफ द. तो हम द को कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ द का यूज किया जा सकता है? सो द इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ रिवर्स, यानी कि रिवर्स के नाम के साथ हम द का यूज कर सकते हैं. सो इट इज द गैंगिस, द यमुना, द नाइल. करेक्ट? नेक्स्ट, with the names of certain books, यानी कि कुछ बुक्स के नाम के साथ. So it is the Bible, the Ramayana. Next, with the names of oceans and seas, यानी कि oceans और seas के नाम के साथ हम दा का यूज कर सकते हैं. So it is the Black Sea, the Pacific Ocean and the Caspian Sea. Correct? Next, with the names of mountain ranges,
यानी कि माउंटेन रेंजेस के नेम्स के साथ भी हम यही यूज करते हैं, जिस द एल्प्स, द एंडेस एंड द हिमालयाज. करेक्ट. नेक्स्ट, विद द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, यानी कि जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनके नाम के साथ भी हम द का यूज करते हैं. सच इज द रेड फोर्ट, द ताज महल. करेक्ट. नेक्स्ट, with the names of things being the only ones of their kinds, यानी कि ऐसी चीज़ें जो अपने तरीके की सिर्फ एक है, उनके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है, उनके साथ भी हम द का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि द अर्थ, द सन एंड द यूनिवर्स. राइट. So next we have a don't forget box which says, however, the is used before the names of countries. For example, the Netherlands. कि किसी कंट्री के नाम के साथ द का यूज हम कर सकते हैं, जैसे कि द नीदरलैंड्स. राइट. So that was all about the chapter. I hope you all are clear with the articles and their uses as well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.